नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 8 के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में देखेंगे संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के कुछ प्रकार। उसके बाद देखेंगे मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में भी इस चैप्टर में जानेंगे और सतत पोषणीय विकास और इसके कुछ सिद्धांत के बारे में भी पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे संसाधन किसे कहते हैं। तो हमारे आसपास के वे सभी वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं संसाधन कहलाते हैं। मतलब जिस वस्तु का उपयोग हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करेंगे वे सभी संसाधन कहलाएंगे बाबू लोग। जैसे कि टीवी, कुर्सी, पेड़ पौधे, इनका उपयोग हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं, इसलिए ये सभी संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला प्राकृतिक संसाधन, फिर मानव निर्मित संसाधन, फिर मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होगा, जैसे कि पेड़ पौधे। और मानव निर्मित संसाधन जो मानव ने खुद से बनाया, जैसे कि कुर्सी। और मानव संसाधन खुद से मानव हो जाएगा। ठीक है, इसमें मानव खुद से क्या है? मानव संसाधन है। अब एक एक करके सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। वैसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पानी, मिट्टी, ये सभी क्या है? प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। ठीक है, आगे है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। वही विकास के आधार पर बात करें तो भी 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। और उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो इसमें भी 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और वितरण के आधार पर इसे सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन में बांटा गया है। तो चलिए अब इन सभी को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जो जीवित होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे जंतु, पेड़ पौधे, मतलब जिस वस्तु में जान है वह जैव संसाधन कहलाएगा। ठीक है, आगे है अजैव संसाधन। तो वे संसाधन जो निर्जीव होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, कलम, कॉपी, किताब, ये सभी क्या है? अजैव संसाधन। इसमें जान ही नहीं है तो ये अजैव संसाधन कहलाएंगे। मतलब जिस वस्तु में जान है वो जैव संसाधन और जिसमें जान नहीं है वो अजैव संसाधन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है विकास के आधार पर। बाबू लोग, विकास के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो चलिए एक एक करके जानते हैं आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले जानेंगे वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और उनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। मतलब जिस चीज का मात्रा ज्ञात है और उसका उपयोग अभी किया जा रहा है उसे हम वास्तविक संसाधन कहेंगे। जैसे झारखंड में पाए जाने वाला कोयला और बॉक्साइट, इसकी मात्रा ज्ञात है और इसका उपयोग अभी चल रहा है, तो हम इसे वास्तविक संसाधन कहेंगे। और दूसरा है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है लेकिन इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, संभाव्य संसाधन कहेंगे। मतलब इसका संपूर्ण मात्रा ज्ञात भी नहीं है और इसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है, भविष्य में किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो ऐसे संसाधन को बोलेंगे संभाव्य संसाधन। जैसे लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम और केरल में पाए जाने वाला मोनोजाइट, इसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है अभी और इसका उपयोग भी अभी नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो ऐसे संसाधन को बोलेंगे संभाव्य संसाधन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जानेंगे उपयोग के आधार पर संसाधन। तो उपयोग के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन। तो किसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन? तो वैसे संसाधन जिन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा पुनः निर्माण किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। मतलब एक बार उपयोग करो फिर से क्या कर दो, इसका निर्माण कर दो, मतलब ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे कि पेड़ पौधे, मिट्टी, जल, वायु, सौर ऊर्जा, ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। आगे है अनवीकरणीय संसाधन।
अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? तो वैसे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने पर पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, मतलब एक बार इसका उपयोग कर लिए फिर ये खत्म। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। मतलब अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं, ये समाप्त हो सकते हैं, लेकिन नवीकरणीय संसाधन कभी सीमित नहीं है, ये कभी समाप्त नहीं होंगे, इसका फिर से निर्माण संभव है। आए बात समझ में बाबू लोग? अब आगे बढ़ते हैं। आगे है वितरण के आधार पर, जो कि लास्ट है। क्या है? सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सर्वव्यापक संसाधन किसे कहते हैं। वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, मिट्टी, सौर ऊर्जा, ये सभी जगह पाए जाएंगे, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सर्वव्यापक संसाधन कहेंगे। अगला है स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे तांबा, लौह अयस्क, मतलब ये कुछ निश्चित स्थान पर ही पाए जाएंगे, इसलिए हम इसे स्थानिक संसाधन कहेंगे। और जो सभी जगह पाए जाएंगे उसे सर्वव्यापक संसाधन कहेंगे। ठीक है बाबू लोग, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो मानव के सहयोग द्वारा निर्मित हो उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मतलब जो मानव के सहयोग से क्या हो, बना हो, उसे हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन। जैसे टीवी, कुर्सी, कॉपी किताब, ये सभी क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है बाबू लोग, अब आगे बढ़ेंगे। जो है मानव संसाधन। मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो जो लोग किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगे रहते हैं वे सभी मानव संसाधन कहलाते हैं। मतलब जो आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा है वही सभी क्या है? संसाधन बन गए। ठीक है, कौन सा संसाधन? मानव संसाधन। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मानव एक संसाधन है क्यों? मानव एक संसाधन क्यों है? तो मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए दूसरे मानव पर निर्भर रहता है, इसलिए मानव क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आखिर ये है क्या? तो यह भारत सरकार की एक योजना है जिसे जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इसके तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार देना है जो कम पढ़े लिखे हो। ठीक है, बस यही था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। संसाधनों का ऐसा उपयोग करना ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब संसाधन का ऐसा उपयोग करो ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। ऐसा नहीं कि आज हम उसको भरपूर उपयोग किए और आने वाली पीढ़ी के लिए वो बचे भी नहीं, खत्म हो जाए, तो इसे हम अच्छा विकास नहीं बोलेंगे। ठीक है, मतलब उसका ऐसा उपयोग करो ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका अच्छे से उपयोग कर सके, इसे ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। अब जानेंगे सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। तो जीवन के सभी रूपों को आदर करना और देखभाल करना। आगे है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधन को नुकसान नहीं पहुंचाना और पर्यावरण का देखभाल करना। यही है सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, तो आपको यह टेलीग्राम पे मिलेगा, जो कि आपको सर्च करना पड़ेगा ज्ञान तंत्र जियो। जाके अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो यह चैनल आ जाएगा और आपको पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।